हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें हमें जो ऑल्टरनेटिव्स गिवन होते हैं उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है वो चूज करना होता है। तो ये टेक्निक मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, रिसोर्सेज के एलोकेशन में ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स टू टाइप्स की होती हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में हमें प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए इसके बारे में फाइंड आउट करना होता है, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद द कॉस्ट, कि हमें कॉस्ट को कैसे लेस करना है। तो आज हम करेंगे प्योर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करना है इसके बारे में हम बताएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है, अ फार्मर हैज 1,000 acre ऑफ लैंड ऑन विच ही कैन ग्रो कॉर्न, व्हीट और सोयाबीन। तो उसके पास तीन अल्टरनेटिव्स हैं। वो कॉर्न, व्हीट और सोयाबीन इन तीनों को भी ग्रो कर सकता है और इन तीनों में से किसी एक को भी ग्रो कर सकता है। तो अगर वो 1 एकड़ में कॉर्न जो है उनको ग्रो करता है तो उसकी कॉस्ट आती है ₹100, और 7 man days जो है वो लगती है काम की, और उसका जो प्रॉफिट होता है वो ₹30। इसी तरह अगर वो व्हीट की जो है वो प्रोडक्शन करता है तो उसको 120 की कॉस्ट पड़ती है, 10 days लगते हैं और ₹40 का उसको प्रॉफिट होता है। और अगर वो सोयाबीन की प्रोडक्शन करता है तो ₹70 उसकी कॉस्ट आती है और 8 days उसको लगते हैं और प्रॉफिट होता है ₹20। जो फार्मर है उसके पास 1 लाख रुपीज है जो वो स्पेंड कर सकता है, और 8,000 days है, और 1,000 एकड़ लैंड है जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो अब करना क्या है, हाउ मेनी एकड़ शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वो तीनों क्रॉप्स को ग्रो करना चाहता है, लेकिन वो इस तरह से ग्रो करना चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो सबसे पहले हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम z से डिनोट करते हैं, और इसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो इन तीनों के जो प्रॉफिट्स गिवन है उनको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और कॉर्न को हम x1, बीट को x2 और सोयाबीन के लिए x3 जो है वो यूज करेंगे। तो जो कॉर्न का प्रॉफिट है वो ₹30 है तो 30x1, व्हीट का 40 है तो 40x2 और सोयाबीन का 20 है तो 20x3। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। Then second point is, and second step is, all constraints are less than equal to type. अब जितनी भी कंस्ट्रेंट्स बनेगी वो लेस देन इक्वल टू टाइप पर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमें जो भी गिवन है दैट इज मैक्सिमम्स, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट हमें गिवन है कि वो 1 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है। 8,000 लैंड डेज है उसके पास और 1,000 एकड़ लैंड है, तो ये मैक्सिमम है। तो जो भी होगा वो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमारी बनेगी दैट इज रिलेटेड विद द कॉस्ट। हमारी कॉस्ट है 1 लाख, और जो कॉर्न है उसकी कॉस्ट आती है ₹100, तो 100x1 हो गया। जो बीट है उसकी 120 है तो 120x2 हो गया, और जो सोयाबीन है उसकी 70x3 है तो वो 70x3 हो गई। एंड दिस इज इक्वल टू 1 लाख और लेस देन 1 लाख। ये जो इन तीनों की जो कॉस्ट आएगी वो या तो 1 लाख के इक्वल आएगी या 1 लाख से कम आएगी। इसी तरह हम मैंडेज जो है उनकी भी कंस्ट्रेंट बना लेते हैं। मैंडेज में हमारे पास 8,000 टोटल मैंडेज हैं, और जो कॉर्न है उसके लिए 7 है, एंड व्हीट के लिए 10 एंड सोयाबीन के लिए 8 है। तो 7x1 plus 10x2 plus 8x3 will be
लेस देन और इक्वल टू 8000। और लास्ट पे हमारी थर्ड कंस्ट्रेंट बनेगी लैंड के लिए। तो लैंड हमारे पास जो है 1 एकड़ है सबकी, क्योंकि ईच एकड़ की ही कॉस्ट गिवन है, ईच एकड़ की ही मैंडेज गिवन है और ईच एकड़ का ही प्रॉफिट गिवन है। तो 1x1 प्लस 1x2 प्लस 1x3, बट इट शुड बी इक्वल टू और लेस देन 1000। और जो x1 x2 और x3 है दैट विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इनकी वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब सेकेंड स्टेप के बाद हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि स्लैक वेरिएबल्स ऐड करनी है। स्लैक वेरिएबल्स हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो कंस्ट्रेंट में लेस देन का पॉइंट है वो डिलीट हो जाए और हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल हो जाए, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम x1, x2 और x3 हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो उसके लिए हम 3 ही जो है वो स्लैक वेरिएबल्स ऐड करेंगे। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें स्लैक वेरिएबल्स के साथ हम 0 कोफिशिएंट यूज करेंगे, 0s1, 0s2 और 0s3। लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें हम फर्स्ट में जो S1 है वो 1s1 लेंगे, बाकी S2 और S3 को 0 लेंगे। सेकेंड कंस्ट्रेंट में हम S2 को 1 लेंगे, S1 और S3 को 0 लेंगे। और इसी तरह थर्ड कंस्ट्रेंट में हम S3 को 1 लेंगे और S1 और S2 को 0 लेंगे एंड इन सभी को इक्वल कर देंगे। अब ये सारी की सारी जो हैं वो इक्वल हो चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिंप्लेक्स टेबल जो है वो फॉर्म करेंगे। ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन की है उसकी हेल्प से हम सिंप्लेक्स टेबल 1 जो है वो फॉर्म करेंगे। सबसे पहले है सीजे। जो सीजे है वो एक तरफ से 0 0 है और दूसरी तरफ से उसकी जो वैल्यू है वो है 30 40 20 0 0 और 0। ये कैसे आई है? सबसे पहले देखिए जो सीजे है वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? z। z में वैल्यू x1 की वैल्यू क्या है? 30, x2 की 40, x3 की 20, s1 की 0, s2 की 0 और s3 की भी 0 है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं सीजे की ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से आई हैं और ये नीचे हमने जो है वो अपने वेरिएबल्स लिखी हैं। दूसरी तरफ जो सीजे की वैल्यू आएंगी वो डिपेंड करेंगी हमारे बेसिक वेरिएबल पे। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिक वेरिएबल है वो हम लेंगे इनको S1, S2 और S3 को। तो ये यहाँ पर जो S1, S2 और S3 आएगा इन बेसिक वेरिएबल, और S1, S2 और S3 की जो वैल्यू है वो इसके सामने आएगी 0 0 एंड 0। सोल्यूशन वैल्यू में जो टोटल गिवन है वो हम लिखेंगे 1 लाख, 8000 और 1000। यहाँ पर जो 1 लाख है उसको 10,000 इसलिए लिखा गया है क्योंकि दोनों तरफ से हमने एक एक जीरो कम कर दी है ताकि इसको सॉल्व करना इजी हो जाए। यहाँ पर 100 था तो उसको 10 से डिवाइड कर दिया, वो 10 हो गया। 120 को 10 से डिवाइड कर दिया, 12 हो गया। 70 को 10 से डिवाइड कर दिया, 7 हो गया। और इधर हमने 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया तो ये 10,000 हो गया। यहाँ पर हम इनको शॉर्ट में कर सकते हैं, वहां पे हम करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी जो है वो कॉमन नंबर नहीं आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे 10 से सब डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसको डिवाइड करके शॉर्ट में कर लिया। तो अब S1 जो है वो 10,000 हो गया, S2 8,000 और S3 1000 के इक्वल है, जो हमारा सोल्यूशन वेरिएबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है x1 की वैल्यू क्या है इन फर्स्ट कंस्ट्रेंट। x1 की वैल्यू है 10, सेकंड में है 7 एंड थर्ड में है 1। इसी तरह x2 की वैल्यू है 12, 10 और 1, यहाँ से हम ले रहे हैं वैल्यूज। और x3 की 7 8 1 है, s1 की 1 0 0, फिर s2 की 0 1 0 एंड s3 की 0 0 1। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें Zj की वैल्यू निकालनी होती है। Zj क्या होता है? Zj के लिए हमें जो ये वाली वैल्यू गिवन है Cj में 0 और इसको जितने भी ये वैल्यूज हैं इन सबको इसके साथ जो Cj की वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई करके इन सबको प्लस करना है। 0 into 10,000 0, 0 into 8,000 0, 0 into 1,000 0। तो तीनों जीरो को प्लस करेंगे, आंसर विल बी 0।
इसी तरह 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 1 0, तो तीनों जीरोस को प्लस करेंगे, 0 आ जाएगा। देन 0 इंटू 12 0, 0 इंटू 10 0, 0 इंटू 1 0, तीनों जीरो को प्लस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह जो बाकी के कॉलम्स हैं उनमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि इन सबको बारी बारी जो है वो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उनको प्लस कर लेंगे, वो हमारी ZJ की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है CJ माइनस ZJ फाइंड आउट करना। तो CJ ये वाला 30 40 20 0 0 एंड 0 और ZJ जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है x1 से। x1 के लिए CJ है 30 और ZJ है 0, तो 30 माइनस 0 30, देन 40 माइनस 0 40, 20 माइनस 0 20, 0 माइनस 0 0 एंड अगेन 0 एंड अगेन 0। जब तक हमारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव और जीरो आ रही हैं तब तक हमें इस टेबल को आगे सॉल्व करना है। जब ये वैल्यूज जीरो या नेगेटिव हो जाएंगी तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, वही हमारा सोल्यूशन है। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज आई हैं इनमें हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, दैट इज 40। तो नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए हम ये वाला कॉलम जो है वो चूज करेंगे। इस कॉलम में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी सोल्यूशन वैल्यूज हैं उनको इस कॉलम के साथ डिवाइड कर देंगे। 10,000 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे, वो किस में लिखेंगे, मिनिमम रेशियो में। 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ये कॉलम हमने चूज किया था, तो 10,000 डिवाइड बाय 12, तो ये मिनिमम रेशियो आती है। देन 8,000 डिवाइड बाय 10 800 एंड 1,000 डिवाइड बाय 1 1000। तो ये हमने सारे कॉलम को जो है वो सोल्यूशन वेरिएबल्स को इस कॉलम के साथ डिवाइड करके अपनी मिनिमम रेशियो निकालनी है। अब इसमें सबसे मिनिमम आ रहा है 800, तो इट मीन्स कि जो सबसे पहले चेंज होगा वो ये वाली रो जो है वो चेंज होगी। पहले हमें CJ माइनस ZJ में से हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, वो वाला हम कॉलम चूज करेंगे, फिर सोल्यूशन वैल्यूज को उस कॉलम के साथ डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जो आंसर्स आएंगे उनमें से जो मिनिमम रेशियो है वो लिखेंगे। अब हमारा बनेगा सिंप्लेक्स टेबल 2। वो अब कैसे बनेगा, सिंप्लेक्स टेबल 2 में आप देखिए कि सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो हमारी मिनिमम रेशियो आई है 800, वो वाली जो रो है वो चेंज हो जाए। अब वो कैसे चेंज होगी, ये सभी जो वैल्यूज हैं इनको हम 10 के साथ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके सामने जो वैल्यू है वो 10 है जो हमने कॉलम चूज किया था उसमें। तो 8,000 डिवाइड बाय 10 800, then 7 divided by 10 7 by 10, then 10 divided by 10 1, 8 divided by 10 8 by 10, then 0 divided by 10 0, 1 divided by 10 1 by 10 and 0 divided by 10 0। और यहाँ पर जो S2 था अब वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, x2 के साथ। S2 को x2 के साथ हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। अब x2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये वाला कॉलम जो है वो हमारा सोल्यूशन कॉलम था, तो x2 आएगा। अब यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, x2 की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 40। तो अब हमें जो S1 है और S3 है, जो दो रोज जो है वो हमारे पास बच गई हैं, उनको भी हमें चेंज करना है। लेकिन उनको हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये तो 0 ही रहेगा और S1 रहेगा, 0 रहेगा, S3 रहेगा, लेकिन सोल्यूशन वैल्यू क्या होगी हमारी। सोल्यूशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड वैल्यू है, हमारी जो ओल्ड रो है उसकी हम वैल्यूज जो हैं वो लेंगे पहले, जैसे 10,000 10 12 7 1 0 एंड 0। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो कॉलम हमने चूज किया था उसका जो जो भी उसकी वैल्यू है इस रो में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो हमने न्यू रो निकाली है उसके साथ। मीन्स के S1 में जो एलिमेंट है चूजन कॉलम का, दैट इज 12, तो 12 को हम ये जो न्यू रो बनी है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 12 इंटू 800, 12 इंटू 7 बाई 10, 12 इंटू 1, 12 इंटू 8 बाई 10, 12 इंटू 0, 12 इंटू 1 बाई 10 एंड 12 इंटू 0। तो हमें करना क्या है,
फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हमें ओल्ड वैल्यू लेनी है, जो ओल्ड रो में हमें वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पे 10,000 थी तो हमने 10,000 ले ली। फिर उसके सामने वाला जो एलिमेंट है वो देखना है, दैट इज 12। तो 12 को ये जो न्यू रो आई है रिप्लेस करने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10,000 माइनस 12 इंटू 800, अब हमारा यहाँ पे आ गया 400। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 400। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये फार्मूला हमने कैसे यूज करना है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये फार्मूला है कि जो ओल्ड रो है, ओल्ड रो माइनस जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मल्टीप्लाई बाय रिप्लेस्ड न्यू रो। तो ओल्ड इज 10,000 और माइनस क्या करेंगे, उसके सामने वाला जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दैट इज 12 और रिप्लेस करके जो रिप्लेस्ड वैल्यू है दैट इज 800। तो यहाँ पर जो है वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 400। इसी तरह जो सेकंड है वो है 10। तो 10 माइनस 12 इंटू रिप्लेस करके क्या नंबर आया है, 7/10। तो इसकी वैल्यू आएगी 16/10। देन नेक्स्ट इज 7। तो सॉरी, नेक्स्ट इज 12। 10 के बाद 12 है, तो 12 माइनस 12 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारी वैल्यू आती है, नेक्स्ट इज द 7। तो 7 माइनस 12 इंटू 8/10, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस्ड वैल्यू है 8/10, तो 8/10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे चेंज किसको करना है, 7 को। तो 7 में से उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -26/10। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 1। तो 1 माइनस 12 इंटू 0, तो ये 1 ही रहेगा। देन नेक्स्ट में देखिए आप, नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू है 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 12 इंटू 1/10। 0 माइनस 12 इंटू 1/10, तो ये आएगा -12/10। तो दिस इज -12/10। इसी तरह जो लास्ट वैल्यू है दैट इज 0। तो 0 माइनस 12 इंटू 0, क्योंकि जो रिप्लेस की है हमने वैल्यू वो हमारी क्या है, 0 है। तो 0 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगी। सेम इसी तरह से हमने जो थर्ड वाली हमारी रो है उसको भी इसी तरह से चेंज कर लेना है। वो हम कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले हमें 1000 को चेंज करना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके सामने जो एलिमेंट है दैट इज 1। तो ये जो हमारी न्यू रो है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ओल्ड रो में से माइनस करते जाएंगे। जैसे 1000 है, 1000 माइनस 800 इंटू 1, ये नीचे मैंने कैलकुलेशन की है। 1000 माइनस 1 इंटू 800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 200। दिस इज 200। Then next is 3/10 and next is 0. Next is 2/10 and the next value is 0 and the next value is -1/10. सेम वही प्रोसीजर जो मैंने ऊपर किया था ऊपर वाली रो के लिए, वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और नीचे मैंने इसकी कैलकुलेशन भी दे दी है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली इस टेबल को फिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ZJ जो है वो फाइंड आउट करेंगे दोबारा से। अपना सारा टेबल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम ZJ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे।
सॉरी जेड जे की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जेड जे की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, सभी वेरिएबल्स को सी जे की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 इंटू 400 0, 40 इंटू 800 32,000, 0 इंटू 200 0। तो 0 प्लस 32,000 प्लस 0 is equal to 32,000. Then 0 into 16 by 10 0, 40 into 7 by 10 28, and 0 into 3 by 10 0. तो 0 plus 28 plus 0 is 20. इसी तरह बाकी सबके लिए हम Cj के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, एंड 0 इंटू 0 0। तो 0 40 एंड 0, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 आ जाएगा। इसी तरह से हम सारी जो वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट कर लेंगे और z की सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें Cj माइनस Zj की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Cj माइनस Zj, Cj x1 में 30 है और Zj है 28, तो आंसर विल बी 2। देन 40 माइनस 40 0, 20 माइनस 32 माइनस 12, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, एंड 0 माइनस 0 0। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई हैं Cj माइनस Zj की, वो 0 और नेगेटिव हैं, लेकिन अभी भी एक वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें फर्दर उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है वो 2 है, तो हम ये वाला कॉलम जो है वो चूज कर लेंगे, x1 कॉलम, क्योंकि वहाँ की जो वैल्यू है वो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारी Cj माइनस Zj की। तो ये जो हमने कॉलम चूज किया है, इस कॉलम में से हम उसी तरह से अगेन फिर से जो हमारे सोल्यूशन वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर लेंगे x1 की वैल्यूज के साथ। 400 डिवाइड बाय 16 बाय 10, 800 डिवाइड बाय 7 बाय 10, एंड 200 डिवाइड बाय 3 बाय 10। तो ये हमारी मिनिमम रेशियो आ जाएगी 250, 8000 बाय 7 एंड 2000 बाय 3, जब हम सोल्यूशन वैल्यूज को x1 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो मिनिमम रेशियो है वो 250 है। इट मीन्स के जो फर्स्ट वाली रो है वो रिप्लेस हो जाएगी, उसको हम चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट वाली रो को, कंप्लीट रो को हम 16 बाय 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 16 बाय 10 के साथ डिवाइड करने के बाद जब फर्स्ट रो को हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, 250, 1 0, माइनस 26 बाय 16, 10 बाय 16 एंड माइनस 12 बाय 16 है 0। तो यहाँ पर जो वेरिएबल था S1 वो x1 के साथ रिप्लेस हो गया और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से 30 हो गई, क्योंकि x1 की वैल्यू 30 है। अब हमें नेक्स्ट जो रो है, इस कॉलम की जो नेक्स्ट रो है जो 800 वाली x2 की, उसको भी इसी तरह से चेंज करना है जैसे हमने ये फार्मूला लगाया था। तो यहाँ पर इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दैट इज 7 बाय 10। तो हम जो न्यू रो आई है उसको 7 बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ओल्ड रो में से माइनस कर देंगे। इसी तरह लास्ट वाली रो जो है उसमें भी हम यही करेंगे। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3 बाय 10, तो हमने जो न्यू रो निकाली है रिप्लेसिंग रो, तो उसको 3 बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ये जो ओल्ड रो है उसमें से माइनस कर देंगे और हमारी जो वैल्यूज है वो ये आ जाएंगी। देन अगेन हमें क्या निकालना है, Zg। Zg फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 250, 40 टू 625 एंड 0 टू 1250। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है दैट इज 32,500। इसी तरह 30 is to 1, 40 is to 0 एंड 4 is to 0। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ गया है और इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखेंगे दैट इज Zg। देन अगेन Cj माइनस Zj, तो यहाँ पर Cj क्या है 30 है और Z भी 30 है, तो 30 माइनस 30 0, देन 40 माइनस 40 0 एंड अगेन सारी वैल्यूज हम माइनस करके Cj माइनस Zj की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि सारी वैल्यू 0 हो गई हैं या नेगेटिव हो गई हैं। तो फर्दर जो है इसके ऊपर और हम
प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज आवर आंसर। तो यही हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है, क्योंकि सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू 0 और नेगेटिव हो गई है। तो हमारा आंसर क्या है? जेड जे क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आता है 32,500। लेकिन कैसे आता है? अगर हम x1 का की जो प्रोडक्शन है वो 250 एकड़ पे करें और x2 की 625 पे करें। ये जो सोल्यूशन वैल्यूज है वो हमारा आंसर है। x1 की जो प्रोडक्शन है वो 250 पे, x2 की 625 पे करें और x3 की कहीं पे भी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो x3 है वो रिप्लेस नहीं होता है, उससे पहले ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाता है। तो आवर आंसर इज x1 250, x2 625, x3 0 and maximum profit is 32,500. Thank you.